गवर्नर कह रहे हैं कि वो तैयारी करते रहें, सितंबर से भर्तियां आने लगेगी। एकदम पिछले साल केस माने स्टेट सर्विस में जो अफसर होते हैं, जैसे यूपी में पीसीएस है, हाँ, तो केस का जब एग्जाम हुआ, लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे में हमने रिजल्ट निकाल दिया। मैं नहीं समझता हूं कि देश में कहीं ऐसा हुआ होगा। जमीन की बात हुई, जमीन जितनी जरूरी होती है लोगों के लिए, नौकरी। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड, तो एक तरफ मनोज सिन्हा सख्त प्रशासक की छवि, दूसरी तरफ बोर्ड की नाकामी, सरकारी नौकरियों और भर्तियों में पारदर्शिता बरकरार रखने में विफलता। मैं समझता हूं कि आपको जिन लोगों ने भी बताया है वो सही तथ्य नहीं है। 29,000 से ज्यादा नौकरियां पिछले 3 वर्षों में यहां सरकारी दी गई जी, और मैं आपको कह रहा हूं कि मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती हो रही थी, पिछले मार्च महीने की बात है जी। उस समय शिकायतें आई, 2 और परीक्षाएं हुई थी कि साहब ये इसमें धांधली हुई। एक मैंने प्रिलिमिनरी जांच कमेटी बनाई, जांच समिति एसीएस होम की अध्यक्षता में जी। और उस समिति ने कहा कि हाँ इसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं और जांच मैंने सीबीआई को दे दिया। मुझे लगता है कि अब जांच एजेंसी के नाते अगर विश्वास आप करते हैं तो सीबीआई से बेहतर और कोई दूसरी संस्था नहीं हो सकती थी। कई लोग गिरफ्तार हो गए, मैं समझता हूं कि तह तक सीबीआई पहुंच गई है, दोषी लोग दंडित होंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में जी, उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाए, ये जरूरी था क्योंकि पद रिक्त हैं, हम भरना चाहते हैं। टीसीएस के लोगों से मैंने निजी तौर पर बात की थी, राजीव चंद्रशेखर से। मैंने उनको कहा था कि टीसीएस की विश्वसनीयता है, मैं चाहता हूं कि आप, और जो एग्जाम करा रहे थे सज्जन, ब्लैकलिस्ट करके उनका जी, कोई बेंगलोर की थी, मेरे आने के पहले से ही वो एग्जाम करा, वो कैंसिल कर दिया गया था। इसी कमरे में टीसीएस के लोग आए थे, मैंने उनसे बातचीत की और पूरे एसएसबी को बदल भी दिया मैंने, पीयून से लेकर के चेयरमैन तक। अब कोई मैंने एकदम सबको नया ला दिया। चीफ सेक्रेटरी भी थे हमारे उस समय, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आजकल भारत सरकार में, और एसएसबी के चेयरमैन उस समय तत्काल ही बने थे। इन लोगों से मैंने बात की, साहब ये हम चाहते हैं कि आप हमारा एग्जाम कराइए। उनके रेट्स बहुत हाई थे टीसीएस के, और 600 रुपया प्लस जीएसटी अगर मुझे याद आ रहा है तो, और वो देना जरा मुश्किल सा कार्य था। तो फाइनेंस सेक्रेटरी को मैंने कहा कि भाई आप इनसे बात कर लो और इसका कोई रास्ता निकालो। इन लोगों ने इवेल्युएट करके कहा साहब ये बड़ा मुश्किल है और सिंगल नॉमिनेशन पर देना ही ऐसे जीएफआर में कठिन काम है, लेकिन दिया जा सकता है। उसके लिए आपको तर्क बताने होंगे क्यों दे रहे हैं, तो इसको आज जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। तब इन लोगों ने तय किया कि हम टेंडर करेंगे। टेंडर की प्रक्रिया हुई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 7, 8, 9 जो भी लोग आए कंपनियां। तो पहले जो एडवर्टीजमेंट निकला था टेंडर की, जो कंडीशन थी उसमें यह था कि ऐसी कंपनी जो कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं रही है वही एलिजिबल मानी जाएगी। प्री बिड मीटिंग मैंने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में जो लोग भी पार्टिसिपेंट थे, सबके सब कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी परीक्षा में ब्लैक लिस्ट थे। तब वहीं प्री बिड मीटिंग में फैसला हुआ कि एक समय सीमा रख दी जाए कि 1 साल या 2 साल पहले कि पिछले 2-3 साल में ब्लैकलिस्ट न हो, तो ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर हुआ। एप्टेक को टेंडर मिला, जैसे ही परीक्षा शुरू कराई तो कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने एक आदेश दिया, फिर एसएसबी कोर्ट गई, डबल बेंच ने कहा कि नहीं परीक्षा कराइए। परीक्षाएं हुई भी और राजनीतिक लोगों ने इसे मुद्दा बनाया।
जब मुद्दा बना तो मैं गहराई से उस मसले की व्यक्तिगत रूप से जांच करनी मैंने शुरू की। एसपी ले से मैंने बात की, उसने मुझे कुछ बातें बताई। हरियाणा में एग्जाम हुआ था, अंबाला के एसएसपी से मैंने बात की, उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर एपटेक के टॉप मैनेजमेंट को बुलाया गया मेरे कमरे में, स्पेशल डीजी सीआईडी, एसएसबी चेयरमैन, कुछ और हमारे जो मैं कहूँ कि पुलिस में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं। जो बात बताई गई थी मुझे कि शुरुआती 4 मिनट या 3 मिनट एपटेक के नेटवर्क को कुछ लोग असेस कर लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि भाई अगर ये कर लेते हैं तो 3-4 सवाल कोई हल कर सकता है और किसी एग्जाम में ये तो अंतर डाल सकता है। तो उनकी टॉप मैनेजमेंट को और उनके टेक्निकल हेड थे, उनको मैंने कहा कि भाई आप अपने सॉफ्टवेयर में जो संशोधन कर सकते हैं वो करिए, फिर हम आपको अनुमति देंगे। अब आप परीक्षा रोक दीजिए। इसके मामला कोर्ट में है, न्यायालय शायद मंडे को लगा है, कुछ फैसला आएगा। अब आगे की परीक्षाएं हों, भारत सरकार से मैंने अनुरोध किया था कि टीसीएस आपकी परीक्षा कराती है, 300 रुपए पर कराती है, आप चाहेंगे तो हमारी परीक्षा भी, हमें भी वही रेट मिल जाएगा और हम भारत सरकार ही हैं। तो इसमें गृह मंत्री जी ने, होम सेक्रेटरी ने हस्तक्षेप किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो रास्ता लगभग बन गया है और सितंबर से हम एग्जाम शुरू कराएंगे। जो सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भरे जाएंगे। और ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से भरोसा देता हूं कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर ध्यान में आया तो भारत का कानून जो इजाजत देता है उसमें सख्त कार्रवाई की जाए। सितंबर 2023 से जो भी जम्मू कश्मीर के नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि वो तैयारी करते रहें, सितंबर से भर्तियां आने लगेंगी। एकदम। और एक बात मैं जोड़ दूं जी, पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ है, वहां भी काफी नियुक्तियां हुई हैं। और मैं 1-2 बात आपको बताना चाहता हूं।